द होस्ट ये फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म हॉरर और एक्शन कॉम्बाइंड फिल्म है। IMDb में इस फिल्म को 10 में से 7.1 मिला है। इंडीवाइड में 5 में से 4.5 मिला है। 85% मेटाक्रिटिक और 87 पीपल लाइक दिस फिल्म। ये एक साउथ कोरियन मॉन्स्टर फिल्म है। तो कहानी शुरू होती है कोरिया यंगसन में स्थित US आर्मी बेस के एक मॉर्ग में। वहाँ US ऑफिसर किम नामक दूसरे आदमी को केमिकल वाले स्टॉक को सिंक में बहाने के लिए कहता है। मना करने के बाद भी उस ऑफिसर के कहने पर मिस्टर किम सारे के सारे केमिकल को सिंक में बहा देता है। उस केमिकल का नाम हमें वहाँ फॉर्मल्डिहाइड है ये पता चलता है। तो सीन 2002 साल में चेंज होती है और हैन रिवर में मछली पकड़ रहे 2 आदमियों को हमें दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी को एक अजीब तरीके की जीप पानी में तैरती हुई दिखती है। वो उसे पानी से बाहर निकालता है और उसको साथी को दिखाता है। वो जीप उस आदमी को काट लेता है। हड़बड़ी में उस आदमी के हाथ से वो छूट जाता है और पानी में तैरते हुए निकल जाता है। सीन फिर से चेंज होती है जहाँ एक आदमी पानी में जान दे रहा होता है। नीचे कुछ वो देखता है, हमें ये जान पड़ता है और तभी वो पानी से छलांग लगा लेता है। एक और सीन हमें व्यूअर्स को दिखाया जाता है जहां एक आदमी एक दुकान में सो रहा होता है। एक्चुअल में यह आदमी इस फिल्म का मेन लीड है। इस आदमी का नाम है गोंगडू। तभी वहां आता है गैंगडू का पिता जिनका नाम हैबोंग है। वो उसे उठाते हैं और कस्टमर्स को संभालने के लिए उसे भेज देते हैं। तभी वहां गैंगडू की एक बेटी आती है। उसका नाम ह्योसेन था। बाप बेटी दोनों मिलके नैमजू जो कि शायद ह्योसेन की आंटी थी उसकी कंपटीशन को देखने लगते हैं। वहाँ ह्योसेन के पिता उसे जमा किए हुए कुछ पैसे दिखाते हैं जिसके बदौलत बाद में वो एक फ़ोन लेने वाले थे। टीवी में नैमजू गोल्ड मेडल जीतने वाली थी। गैंगडू के पिता गैंगडू को बाहर लेके आते हैं और कस्टमर्स को खाना देने के लिए भेज देते हैं। ब्रिज में सारे लोगों को कुछ लटकता हुआ दिखता है। वो सारे लोग देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। वो लटकता हुआ जीप पानी में गिरता है और लोगों की भीड़ जमने लगती है। गैंगडू पानी में एक कैन को फेंक देता है और वो मॉन्स्टर उस कैन को ले जाता है। ये देख के सारे लोग पानी में कुछ ना कुछ फेंकने लगते हैं। जब सब निकल रहे होते हैं तभी एक तरफ से वही मॉन्स्टर लोगों पे अटैक करके आ रहा होता है। अफरा तफरी मचती है और सब लोग भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर सब पर अटैक करने लगता है। 2 लोग, एक गैंगडू और एक फॉरेनर मिलके उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं पर उसे कुछ भी नहीं होता। आंटी को गोल्ड मेडल नहीं मिला। ये जान के ह्योसिन सैड होके बाहर आती है और गैंगडू ह्योसिन के हाथ पकड़कर भागने लगता है। अफरा तफरी के वजह से वो मॉन्स्टर ह्योन्सियो को लेके वहाँ से चला जाता है। 10 मिनट में उस जगह को खाली किया जाता है और सब लोग मिलके खाली कर देते हैं। वहाँ पे नामजो भी आती है। सारे मृतक व्यक्तियों के लिए रखे गए समारोह में गिरगिर के परिवार के सब लोग ह्योन्सियो के लिए रोने लगते हैं और गैंगडू इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। वहाँ एक आदमी आता है और उस मॉन्स्टर के संपर्क में आए हुए लोगों को हाथ खड़े करने के लिए कहता है। गैंगडू हाथ खड़ा करता है और उसके परिवार के सारे लोग भी हाथ खड़े करते हैं। गैंगडू को बांध कर लिया जाता है। रात तक वहाँ पुलिस आदमियों की सारी फोर्स आ चुकी थी और उस जगह को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका था। उन चारों को एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रात में गैंगडू के पास ह्योन्सियो का कॉल आता है और ठीक से बात नहीं हो पाती। ये सब बात वहाँ के अधिकारी को बताते हैं पर उनकी बात पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दूसरी तरफ मॉन्स्टर लोगों पर अटैक करता रहता है और उनको ले जाके एक जगह पर फेंक देता है और वहाँ ह्योसिन जिंदा थी। हम व्यूअर्स को ये पता चलता है। वो चारों प्लान बना के वहाँ से भाग जाते हैं। प्लान करके वो ह्योसिन को ढूंढने लगते हैं। एक आदमी और एक छोटा सा बच्चा एक स्टोर में चोरी करने के लिए जा रहे होते हैं पर उन पर भी वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उन दोनों को उसी जगह पे ले जाके छोड़ देता है। वो चारों मिलके खाना खाने लगते हैं। गैंगडू फिर से सो जाता है। सो जाने की बीमारी के बारे में गैंगडू के पिता सबको बताते हैं। वहाँ पे वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है और गैंगडू के पिता को मार देता है। ऑफिसर आते हैं। ह्योन्सियो के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। संक्रमण को लेके वहाँ के सारे लोग सब सतर्क हो गए हैं। हमें ये दिखाया जाता है। ह्योन्सियो का अंकल ह्योन्सियो के पता लगाने के लिए वहाँ से जाते हैं
और पता लगाकर भाग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बिना किसी के आधार पर झूठी अफवाह फैलाया गया था और गैंगडू को फंसाया गया था। जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग गया था। उस जगह से वो दोनों भागने लगते हैं और मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। मॉन्स्टर ह्योसिन को खा लेता है। सारे लोग मिलके उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं और गैंगडू उस मॉन्स्टर के मुंह से उसे खींच लेता है और बदकिस्मती से वो अब मर चुकी थी। ऊपर से एक आदमी उस मॉन्स्टर ऑयल ढाल देता है और नामचू उस पर आग वाली तीर छोड़ती है। वो मॉन्स्टर जलने लगता है और भागने लगता है और गैंगडू उसे रोक लेता है और वो मॉन्स्टर मारा जाता है। उस बच्चे के साथ वो रहने लगता है और यहीं पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।